तनाव का पहला उपाय, तनाव मुक्ति का पहला उपाय, इग्नोर करो बहुत सी बातों को। जो व्यर्थ की बातें हैं, दो कान दिए, एक से सुनो दूसरे से निकालो। जय बजरंगबली की। हम अपनी आधे से ज्यादा एनर्जी तो लोगों को प्रमाण पत्र देने में ही बर्बाद कर देते। हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। अरे हम ऐसे हैं, तुम्हें जैसे लगे सो देख लो। और यहां नाना प्रकार के लोग बैठे हैं, अनेक प्रकार के, और सबके अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी मति है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। अब हम सबको प्रमाण दें, नहीं हम ऐसे ही हैं, नहीं हम वैसे ही हैं, तो कथा नहीं हो पाएगी, प्रमाण देने में ही समय निकल जाएगा। अब हम कहें हम बहुत लेट हो गए, हमारी गलती नहीं थी, गाड़ी ही धीमी चली, यहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, ये वो दुनियादारी पर कथा थोड़ी होगी। यही बातें करते रहो। सबके अपने मत है, सब अपने अपने विचार से बैठे हैं। कोई कुछ सोच रहा, कोई कुछ सोच रहा, कोई सोच रहा ये कथा कब बंद होगी, पर्चा कब बनेगी। कोई सोच रहा है दरबार लगेगा, तब तक तीसरा कह रहा है फोटो होगी, चौथा कह रहा है और तो सब ठीक है, व्यवस्था है, पांचवा कह रहा है हम तो घूमने आए हैं, तब तक छठवां कह रहा है। एक पंडित जी की कथा में कथा हुई तो उन्होंने इतनी लंबी कथा सुनाई कि बाकी सब श्रोता चले गए, सिर्फ एक आदमी बैठा रहा, और वो आदमी भी लेस्टर का था, सिर्फ एक बचा। तो पंडित जी ने कहा तुम बहुत भक्त हो, तुम भर बचे हो, बाकी सब चले गए हैं, बहुत अच्छे श्रोता हो। बोले हम श्रोता नहीं हैं, जिस चटाई पर आप बैठे हो वो हमारी है। हम कथा के चक्कर में नहीं बैठे, आप जिस चटाई पे बैठे वो हमारी। हम सोच रहे कब पूरी हो, कब हम लेके जाएं। तो कुछ लोग तो इस चक्कर में भी बैठे रहते हैं। सियावल रामचंद्र। तो तनाव मुक्ति का पहला उपाय इग्नोर, जो बातें व्यर्थ की हैं इग्नोर करो। दूसरी, सफाई मत दो। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया असफलता नहीं देखती, दुनिया सफलता देखती है। असफल व्यक्तियों का इतिहास नहीं लिखता है, सफल व्यक्तियों का इतिहास लिखता है। एलोन मस्क ने स्टारलिंक, जो उसने स्पेस मिशन के लिए जो मिसाइल बनाई, उसको कई बार ऊपर भेजा, कई बार विफल हुई, उसकी गिनती किसी को पता नहीं है। लेकिन जिस दिन वो लॉन्च हुई और पुनः लैंड हुई, इसका इतिहास पूरी दुनिया ने देखा। तो दुनिया असफलता नहीं गिनती, दुनिया सफलता गिनती है। आप इस चक्कर में मत रहो असफल कितनी बार हुए। मेरे पागलो, असफल होना बुरा नहीं है, असफल होकर के पुनः प्रयास ना करना ये सबसे ज्यादा बुरा है। बड़े बड़े एक दो ऐसे बड़े बड़े हैं कि वो 2 दिन के अंदर हमारे ऊपर बोल ना ले, तब तक उनकी पेट की रोटी नहीं पचती। लेकिन हम टेंशन नहीं लेते, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। इसलिए मेरे पागलो, तनाव मुक्त रहना है तो दुनिया को सफाई देने के लिए मत जियो, आप खुद को सफाई देने के लिए जियो। दुनिया को क्या जवाब देना है और दुनिया क्या सोच रही है ये मत सोचो, तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो। आत्म मूल्यांकन करो। बाहर साइड में तुम कैसे दिखते हो, सुंदर दिखते हो, दाढ़ी बहुत अच्छी है, बाल बहुत अच्छे हैं, आंखें बहुत अच्छी हैं, क्लीन सेव रहते हो, कैसे रहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पागलो, इनसाइड तुम देखो अपने आप को, तुम कितने बेहतर आदमी हो। यदि आउटसाइड तुम बहुत बेहतर आदमी हो और इनसाइड तुम बहुत गंदे आदमी हो, तो याद रखना तुम कुछ दिनों तक तालियां बजवा सकते हो, बाद में गालियां ही खाओगे। इसलिए आत्म मूल्यांकन करो। हम आज सुबह से, हमारे एक बहुत प्रिय बैठे थे हमारे पास में, गुजरात के बहुप्रसिद्ध गायक, जिनके ऊपर सरस्वती की बहुत कृपा है, कीर्ति भाई। तो सुबह से जब हम बैठे थे दोनों, तो बात कर रहे थे। हम कहा एक बात बोले गुरु बोलो। हमने कहा बेटा, जमाने से दुनिया ने बहुत गुफ्तगू की पर खुद से कभी कोई बात ना की। तुमने दुनिया से बातें की, तुम अपनी फ्रेंड से बात करते, तुम अपने पति से बात करते, तुम अपनी पत्नी से बात करते, तुम अपने फ्रेंड सर्कल से बात करते, तुम संतों से बात कर रहे, तुम पॉलिटिशियन से बात कर रहे। मेरी प्रार्थना है यदि तुम्हें तनाव मुक्त रहना है तो हो सके तो एवरी डे कभी खुद से बात कर लिया करो। एक दिन में काम ना हो पाएगा। तुमने देखा नहीं, जो बर्तन बहुत खराब हो जाता उसे रोज रोज साफ करने से उसकी कालिक मिटती। जो कपड़ा ज्यादा गंदा हो जाता उसे बार बार धोना पड़ता। उसी प्रकार यदि तुम्हारा मन खराब हो गया और मन ने ये मान लिया ये जगत अपना है, तो उसे बार बार ये बताना पड़ेगा ये सब सपना है।
हम नहीं कहते, रामचरितमानस में आया। गोस्वामी जी ने इस बात की पुष्टि की है, मोह निशा सब सो बनिहारा, और देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। ये सारा संसार मोह निशा में सो रहा है। हम लोग भी संसार के सपने में हैं। अच्छा, सपने का मतलब सपना दिखता तो है, होता नहीं। जैसे सपने में कोई हाथी तुम्हें मारने के लिए पीछे लग जाए, तो जब तक तुम सपने में रहोगे तब तक दुख बराबर रहेगा। हाथी मारना दे, भागोगे, दौड़ोगे दौड़ोगे, इतने में पैर में चोट लग जाए, तुम गिर पड़ो, फिर चिल्लाओगे, इतने में हाथी आ जाए और पैर ऊपर उठाए, तब तक रखने ही वाला हो, तब तक नींद खुल जाए। तो एकदम खूब श्वास तेज चल रही, पसीना पसीना हो गए, बिस्तर पर बैठे, हाथ पांव जरा पकड़े, अरे कोई हाथी बाती नहीं है, ये तो सपना था, सब झूठ है, कोई हाथी वाती नहीं है, हम कहीं नहीं मर रहे हैं। लेकिन जब तक सपना था तब तक दुख बराबर था, सपना टूटा, दुख मिट गया। ऐसे ही जब तक तुम जगत में रहोगे तनाव बराबर रहेगा, जगत से जैसे ही बाहर जाओगे सब शून्य हो जाएगा। यहां कुछ अपना नहीं, सब सपना है। तो आपने पूछा है हमसे कि तनाव की मुक्ति क्या है। तनाव की मुक्ति, पहली बात तो बहुत बातों को इग्नोर करना सीखो। छोटी छोटी बातों को जब तुम बड़ी बनाने लगोगे, पक्का है तुम्हारे घर में महाभारत होगी। दूसरी बात, भाई साहब एक बात और सुनो, प्रवीण जी ने ये प्रश्न किया, प्रवीण जी और आप लोग ध्यान से सुनो। दूसरी बात, छोटी छोटी बातों को सुनो पर काम की ना हो ना, हटाओ। भगवान ने मुंह कितना दिए बोलो, और कान सिस्टम सीधा सा है, सुनो ज्यादा, बोलो कम। डबल सुनो, 2 गुना सुनो पर 1 गुना बोलो। और हम लोग 4 गुना बोलते हैं, 1 गुना सुनते। 2 कान क्यों दिए भगवान ने? भगवान बड़े चतुर हैं। भगवान ने इसलिए 2 कान दिए, एक से सुनो, जो काम का ना हो उसे दूसरे से फेंक दो, बाहर निकाल दो। इसलिए भगवान ने 2 कान दिए, सिस्टम बराबर है। 2 आंखें, एक से जगत को देखो, एक से जगदीश को देखो। 2 आंखें क्यों दी? एक से माया को देखो, एक से मायापति को देखो, एक से संसार को देखो, एक से संसार बनाने वाले को देखो, एक से सुख देखो, एक से दुख देखो, एक से अपना देखो, एक से सपना देखो। जगत में भी रहोगे और तनाव मुक्त भी रहोगे। पर यह कहना सरल है, इसे उतारना थोड़ा कठिन। उतारें कैसे? करते करते अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जायते सिल पर परत। अभ्यास। तो पहली बात, बहुत सी बातों को इग्नोर करो यदि तनाव मुक्त होना है। दूसरी बात, वे फिजूली के झंझट मत पालो। जितने कम झंझट होंगे उतने सुखी रहो। जितने ज्यादा झंझट, अब तुम 4 मोबाइल रख लो तो चारों का चार्जिंग देखो, फिर बैलेंस देखो, फिर चारों पे मैसेज चेक करो, फिर चारों के इंस्टाग्राम चेक करो, फिर चारों के टेलीग्राम चेक करो, फिर चारों की फेसबुक चेक करो। एक है, झंझट खत्म। और एक टच वाला रहेगा तो 10 फंक्शन रहेंगे, इंस्टाग्राम भी, टेलीग्राम भी, फेसबुक भी, व्हाट्सएप भी, तरह तरह के ट्विटर भी, ये भी वो भी। और अगर टच वाला नहीं होगा, कीपैड वाला होगा, सब झंझट खत्म। ना लाइक देखना, ना पोस्ट करना, ना कमेंट का झंझट, ना शेयर की टेंशन। जय बजरंग बली की। तो जितने कम झंझट होंगे, पहला उत्तर है इग्नोर करो बहुत सी बातों को। दूसरा उत्तर, जितने कम झंझट पालो उतना बढ़िया है। गुरुवर इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न हूं। टेंशन किसको है? टेंशन पता है उसको है जिसके पास जो है उतने में ही खुश नहीं है, उसको टेंशन। एक महात्मा जी, एक आदमी एक व्यक्ति के घर भोजन करने गया। भोजन में बढ़िया थाली परोसी। वो माता जी बूढ़ी थी, उन्होंने भोजन में बढ़िया रबड़ी, पनीर, मालपुआ, पूड़ी, दाल, चटनी, चावल रखे।
बातें करते करते वो पापड़ लेके आई, पर पापड़ परोसना भूल गई। कई माताओं की आदत होती है, बातें इतनी करती हैं कि पूछो ही मत। वो पापड़ लेके बैठ गई। अब पापड़ उन्होंने परोसा नहीं। अब जो भाई साहब भोजन कर रहे थे उनकी नजर भोजन से ज्यादा पापड़ पे थी। बल्कि पूड़ी रखी, रबड़ी रखी, मालपुआ रखा, चटनी रखी, दाल चावल, लेकिन उनकी नजर पापड़ पे। अब वो कह पाए ना, अब वो परसे ना। जो माता जी हैं वो परोस रही नहीं है और ये कह नहीं पा रहे, अब करें क्या? तो ये इनके भोजन पे दिमाग कम है, पापड़ पे ज्यादा। तो इन्होंने एक बात बनाई, माता जी आज तो भगवान की बड़ी कृपा है, हम जिंदा बच गए। क्यों, क्या हुआ बेटा? अरे माता जी रास्ते में आ रहे थे, इतना बड़ा सांप मिला। तो माता जी ने पूछा कितना? इतना जितना यहां से पापड़ की प्लेट है। अरे महाराज, अरे महाराज, महाराज अच्छा, अरे रुक जाओ महाराज, रुक जाओ, फिर सुन, हम पापड़ परोसना भूल गए। ये लो, ये लो। बताइए, अब इसके लिए तो मैं झूठ भी बोलना पड़ा, कहानी भी बनानी पड़ी, तब जाके पापड़ मिला। अरे जो थाली थी उस पर ध्यान नहीं था, जो सामने रखा था उस पर ध्यान था। इसी को कहते हैं मन की अप्रसन्नता। हमारे पास जो होता है उसका तो एंजॉय नहीं करते हैं, जो नहीं होता है उसके सपने देख करके तनाव लेते हैं। ये डिप्रेशन का कारण है, ये तनाव का कारण। जो है उसका आनंद लो। अब जो पीछे बैठे बढ़िया है, पीछे बैठे, कम से कम कुछ गड़बड़ होगी तो जल्दी तो भग तो जाओगे। लेकिन कुछ लोग इस टेंशन में बैठे हैं, पीछे तो बैठे हैं, आगे बैठे होते गुरुजी अच्छे दिखते नजदीक से, क्लियर दिखते, पूरा एचडी प्रोफाइल दिखती है। अब पीछे बैठे हैं। अरे भाई, कई बार पीछे वालों का ज्यादा भला हो जाता है, आगे वाले हलुआ नाथ रह जाते हैं। हाँ, हमारे बहुत से चेला ऐसे हैं जो हमारे साथ रह के भी हमें नहीं समझ पाते, पर बहुत से चेला ऐसे हैं जो घर बैठे हमें समझ जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने हमारे नजदीक हो, महत्वपूर्ण ये है कि तन से नजदीक हो या ना हो, मन से कितने नजदीक हो।